है। 6 महीने से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे अब संजय सिंह। एक बड़ी राहत है संजय सिंह के लिए। तथाकथित शराब घोटाले के इस मामले में कई महीनों से जेल में थे संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अब उनको जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और संजय सिंह को अब जमानत दे दी गई है। यानी कि राजनीतिक गतिविधियां जितनी भी अब होंगी उन सब में संजय सिंह अब हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर। उनके बड़े नेता है संजय सिंह और संजय सिंह को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और अब बाकी की राजनीतिक गतिविधियों में संजय सिंह हिस्सा ले सकते हैं। कई बार जमानत याचिकाएं दाखिल की, कई कोर्ट्स में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे और राजनीतिक गतिविधियां जो होंगी उसमें हिस्सा ले सकते हैं संजय सिंह। ऐसे में देखिए, लोकसभा इलेक्शंस भी नजदीक है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद राहत की खबर है कि संजय सिंह को जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता और सांसद हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, उनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है, जमानत फिलहाल मिल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। अरविंद, एक बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है संजय सिंह को। बिल्कुल एक बड़ी राहत है, एक अप्रत्याशित राहत है संजय सिंह के लिए। और संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि जमानत की शर्तें निचली अदालत हालांकि तय करेगी, लेकिन वो जमानत पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं। आज जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो संजय सिंह की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलीलें रखी और उन्होंने ईडी की ओर से जो केस तैयार किया गया था उस पर कई सवाल खड़े किए। मसलन उन्होंने सवाल उठाया कि संजय सिंह पर जो एकमात्र आरोप है वो ये है कि 2 करोड़ की रिश्वत दिनेश अरोड़ा के जरिए संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा तक पहुंची है। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बने हैं, उनके बयान के अलावा कोई दूसरा चश्मदीद गवाह है नहीं। सिंघवी की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उस दिनेश अरोड़ा ने शुरुआती जो 9 बयान दिए उसमें संजय सिंह की भूमिका का कहीं कोई जिक्र नहीं था। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की शुरुआत में, उसमें संजय सिंह की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं था और ऐसे में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो समझ से परे है, नियम और प्रक्रिया को ताक पर रखकर हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के भी कई सवाल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से जो पेश वकील थे एएसजीएसवी राजू, उनसे कहा कि इस मामले में कोई रिकवरी नहीं हुई है। जो दिनेश अरोड़ा है उसके बयानों में विरोधाभास है। शुरुआती बयानों में वो संजय सिंह का कहीं नाम नहीं ले रहा है और जब वो सरकारी गवाह बनता है तो फिर वो संजय सिंह की भूमिका को लेकर के अपने बयान में बात कहता है। तो इस विरोधाभास पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया और कोर्ट ने आखिरकार फिर पूछा, जब बेंच लंच के लिए उठने वाली थी, कि संजय सिंह को तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 4 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल, तो लगभग 6 महीने का वक्त हो चुका है। और ऐसी सूरत में क्या ईडी अभी भी उनको हिरासत में रखने के पक्ष में है? क्या ईडी अभी भी चाहती है कि वो जेल में ही रहे? और इसके पीछे अगर वो चाहती है कि वो जेल के अंदर रहे तो उसके पीछे का आधार क्या है? लंच के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी की ओर से एएसजीएसवी राजू ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो इस पर ईडी को कोई एतराज है नहीं। और जैसे ही एएसजी की तरफ से बयान दिया गया, कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया और कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को वो जमानत दे रहा है। जब तक ट्रायल पेंडिंग है, इस दरमियान उनको जमानत दी जाती है। ट्रायल कोर्ट ये तय करेगा कि जमानत की शर्तें क्या रहेंगी। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ किया कि संजय सिंह को जो रियायत मिली है वो किसी दूसरे आरोपी को रियायत का आधार नहीं बनेगी, यानी अपने आप में एक उदाहरण नहीं बनेगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी वो अरविंद आपके पास वापस लौट रही हैं कि जो एक अधिवक्ता की कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। ED has conceded before the court, and conceding the concession, the Honorable Supreme Court has granted bail to Sanjay Singh. जी अरविंद, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए।
देखिए, दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है। पहली शर्त यह है कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी सरकारी वकील को पूरा मौका देगा कि वो अपनी बात रखे और जमानत अर्जी पर अपना पक्ष रख सके। और दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट को जमानत देने से पहले इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है और भविष्य में ऐसा कोई अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। तो आज कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि अगर वो मेरिट के आधार पर संजय सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला लेते हैं और मेरिट के आधार पर संजय सिंह के पक्ष में फैसला देते हैं तो फिर उन्हें इस केस की मेरिट पर भी तय करना होगा और इस केस की मेरिट की जो टिप्पणी है उस पर भी अपनी बात रखनी होगी। यानी जमानत पर विचार करते हुए फिर ईडी की तरफ से जो तैयार केस है संजय सिंह को लेकर के उसके मेरिट पर भी कोर्ट को विचार करके अपनी बात रखनी होगी। और अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो फिर ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो इस केस की जो मेरिट है उस पर ही सवाल खड़े करे। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी थी और इसके मद्देनजर और जो कुछ दूसरे सवाल उठाए गए थे उसके बाद ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सर अभी Sanjay Singh matter today listed for the argument and Sanjay Singh has been granted bail and the most astonishing factor that Sanjay Singh तो देखिए संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत आज मिल गई है और लंच से पहले के आर्ग्यूमेंट्स, लंच के बाद के आर्ग्यूमेंट्स, अरविंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरविंद आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लाइव सोर्स हमने काटा था। एक अधिवक्ता जानकारी जो दे रहे थे कि आर्ग्यूमेंट्स आप भी जरा बताइए कि लंच से पहले और लंच के बाद क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से जवाब दिया गया है, वो हम अरविंद से जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको पहले ये जानकारी दे देते हैं कि तथाकथित शराब घोटाले में लगभग 6 महीने तक का वक्त हो गया है और संजय सिंह को अब राहत मिली है। अरविंद आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। लंच से पहले आर्ग्यूमेंट्स पे क्या क्या बातें की गई थी, आप बता तो रहे थे, उसको एक बार फिर से आप बताएं। आर्ग्यूमेंट्स पे क्या क्या बातें कही गई थी, उसके बाद ईडी की तरफ से किस तरह से जवाब दिया गया और ये भी जरा बताइएगा कि अगर ईडी को आपत्ति होती बेल मिलने को लेकर तो आज भी राहत की उम्मीद कम थी। देखिए बिल्कुल कुछ तकनीकी वजह से अब आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी, अब आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। अगर ईडी जमानत अर्जी का विरोध करती या ईडी कहती कि वो इस बात पर जमानत अर्जी की मेरिट पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो ऐसे में आज जमानत मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता। उसके बाद कोर्ट इस अर्जी की मेरिट पर दोनों पक्षों की जिरह को सुनता, कोर्ट आदेश सुरक्षित रखता और उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की जिरह के मद्देनजर कोई आदेश पास करता। लेकिन कोर्ट ने ईडी को एक मौका दिया और ये स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या अभी भी वो जमानत अर्जी के विरोध कर रहे हैं या अब उनको कोई इस बात पर ऐतराज नहीं है। जब ईडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने फिर जो जमानत की जो मेरिट थी उस पर विचार किए बगैर ये फैसला ले लिया। हालांकि इससे पहले जिरह हो चुकी है, कई बार जिरह इस मामले में रखी जा चुकी है। ईडी के जो वकील हैं वो भी अपनी बात रख चुके हैं, संजय सिंह की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन अगर ईडी ये स्टैंड नहीं अख्तियार करती तो ऐसी सूरत में जिरह और ज्यादा लंबी चलती और कोर्ट आदेश सुरक्षित करता, फिर किसी दिन कोर्ट का फैसला आता और उस वक्त कोर्ट को जमानत अर्जी की मेरिट पर विचार करके तय करना होता कि क्या संजय सिंह को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। और जैसा कोर्ट ने संकेत भी दिया था, फिर उसको ऐसी सूरत में जो सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसमें जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है,
उसके आधार पर कोर्ट को ये फैसला लेना होता कि क्या संजय सिंह जमानत के अधिकारी हैं या नहीं। और अगर संजय सिंह को तब जमानत मिलती तब भी, तो जाहिर तौर पर फिर ईडी की तरफ से जो केस तैयार किया गया है उसकी मेरिट पर भी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन होते। लेकिन इन सब के बीच एक बीच का रास्ता यह निकला है कि ईडी की तरफ से ही ये कह दिया गया कि जमानत अगर दी जाती है तो कोई उन्हें ऐतराज नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने भी तुरंत तत्काल प्रभाव से फैसला लिखा दिया कि संजय सिंह को जमानत दी जाती है। जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। और आमतौर पर जो निचली अदालत जमानत की शर्त तय करती हैं वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि आरोपी इस दरमियान किसी गवाह से बात ना करे, गवाह को प्रभावित करने की कोशिश ना करे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे, जांच या ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश ना करे। ये सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत कुछ शर्तें तय करती है, जो कि अमूमन हर केस में होता है। लगभग ऐसे ही शर्तें निचली अदालत की तरफ से लगाई जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं और साथ में यह भी कहा है कि जो रियायत संजय सिंह को मिली है वो किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगी। क्या कोई पाबंदियां भी लगाई गई है अरविंद, या फिर लिबर्टी ज्यादा है? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं। पाबंदियां, जो शर्तें हैं वो निचली अदालत तय करेगी। और जो आमतौर पर शर्तें रहती हैं किसी भी आरोपी को जमानत देते वक्त, लगभग वैसी ही शर्तें निचली अदालत रखेगी। उसके अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है, निचली अदालत के जज को, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो कुछ अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकती हैं। लेकिन किसी भी आरोपी को अगर जमानत पर छोड़ा जाता है तो ये तो अपेक्षा की ही जाती है कि वो गवाहों को और प्रभावित नहीं करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच या ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर ये अपेक्षा रखी भी जाती है तो ये कोई गैर वाजिब अपेक्षा तो नहीं है। और अगर जमानत की इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो ये अपने आप में एक आरोपी के खिलाफ ही मामला जाता है बाद में। तो कुछ ऐसी ही शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करता है। इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा। हालांकि अगर ये जज के विवेक पर निर्भर करता है, वो चाहे तो कुछ अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई खास शर्त नहीं लगाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं। ठीक है अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास में वापस लौट रही हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह के बेल को लेकर सोमनाथ भारती का भी बयान सामने आया है और सोमनाथ भारती ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए भी देखिए एक बड़ी राहत है। ये सुना देते हैं आपको। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है, भाजपा झूठ का पर्यायवाची बन गया है। और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया, आज ये सिद्ध हो गया है। सोमनाथ भारती को अभी आप सुन रहे थे। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट भी हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि संजय सिंह को बेल मिलना ये सत्य की जीत है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, इस वजह से कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कोई दलील ही नहीं थी और संजय सिंह को छोड़ना पड़ा। तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगेगी, क्योंकि लंबे समय से संजय सिंह जेल के अंदर थे। लगभग 6 महीने का वक्त हो गया था। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल के अंदर अभी है इसी तथाकथित शराब घोटाले के केस में। ऐसे में कैलाश गहलोत की तरफ से भी ट्वीट किया गया है संजय सिंह के फोटोग्राफ के साथ। उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक उसी तरीके से जैसे सोमनाथ भारती भी देखिए अभी बोल रहे थे कि सत्य की जीत हुई है, संजय सिंह को जमानत मिलना सत्य की जीत है। और यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है जिसके ग्राउंड के बेसिस पर वो संजय सिंह को और जेल के अंदर रख सकते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने साफ कह दिया कि अगर संजय सिंह को बेल मिलती है तो इसमें ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, आज जो बेल मिली है, आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता है जो जेल के अंदर है। जमानत को लेकर कई बार अर्जियां दाखिल भी की जा रही है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर करना जरूरी होता है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, अभी हमने बयान भी सुनाया एक नेता का, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे जेल के अंदर इतने लंबे समय तक रखा जा सके, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आज जो मेल मिली है, क्या वो बाकी के किसी और केस के लिए कोई ग्रांट बन सकती है, या फिर वो केवल आज संजय सिंह का जो केस था उसी के लिए था?
देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ये जो रियायत है ये किसी दूसरे मामले में नजीर नहीं बनेगी, उदाहरण नहीं बनेगी। और बाकी अगर हम बात करें इस मामले में, तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहीं इस मामले को लेकर जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे सीबीआई की तरफ से। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको आरोपी बनाया, उनकी गिरफ्तारी डाली। साल का वक्त हो गया है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो एक बार जमानत अर्जी दाखिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद उन्होंने रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर जमानत के ना खारिज करने के जो आदेश है उस पर पुनर्विचार की भी मांग की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और अब नए सिरे से उन्होंने निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज निचली अदालत में सुनवाई भी थी और वहां पर भी सीबीआई की तरफ से आर्गूमेंट रखा गया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई है। ये केस रहा है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है वो ये बात रखते आए हैं कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सीधा सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई है, गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। ये बात लगभग सभी राजनेता की तरफ से जो उनके वकील है वो बात उठाते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उनकी टाइमिंग पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर इतने ही पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास थे तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी जब चुनाव के वक्त है तो अभी एक पार्टी के संयोजक को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर, गिरफ्तारी की मंशा पर सवाल उठते रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इतने सारे मामलों में जो जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है उसमें पहला ऐसा मौका है जब जांच एजेंसी ये कह रही है कि अगर जमानत दी जाती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। और ये राहत इसलिए भी अप्रत्याशित है कि कोर्ट आमतौर पर जब जमानत अर्जी पर विस्तार से दलीलें सुनता है तो कोर्ट आदेश सुरक्षित रखता है, उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है, खासतौर का सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर ईडी की तरफ से जो स्टैंड रखा गया है कि कोई ऐतराज नहीं है, उसके बाद कोर्ट से तत्काल प्रभाव से उनको जमानत मिल गई। तो जो राहत मिली है, जो जमानत मिली है, शायद इस अंदाज में मिल जाएगी संजय सिंह को। ये उनको और उनके समर्थकों को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ऐसा खबर आ सकती है कोर्ट से। और वाकई ये बहुत बड़ी राहत की खबर है संजय सिंह के लिए कि वो 6 महीने के बाद छूटने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के मनोबल के लिए भी बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके तमाम बड़े नेता जेल में बंद हैं, राहत कहीं से मिल नहीं रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके किसी बड़े नेता को जमानत मिल रही है, वो ऐसी सूरत में जब ईडी जमानत का विरोध नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।